दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको फ़ातिमा भुट्टो के बारे में 20 दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि फ़ातिमा भुट्टो कौन है, कितनी तालीम याफ्ता हैं और ये आजकल क्या कर रही हैं। फ़ातिमा भुट्टो अपनी फूफो को चालबाज और मकार औरत क्यों कहती थी? इनकी बेनज़ीर से क्या दुश्मनी थी? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दोनों बेटों को ये ख़त लिखा कि मेरे कत्ल के बाद तुम इस्टेब्लिशमेंट से बदला लेना? फ़ातिमा के वालिद मीर मुर्तज़ा भुट्टो असले से भरा हुआ जहाज़ लेकर काबुल क्यों गए थे? सलामुल्लाह टीपू कौन था और क्या इसने PIA का जहाज़ मुर्तज़ा के कहने पर हाईजैक किया था? क्या फ़ातिमा के चचा शाहनवाज़ भुट्टो के कत्ल में इनकी बहन बेनज़ीर और बीवी रेहाना शामिल थी? फ़ातिमा के वालिद आसिफ अली ज़रदारी को चोर क्यों कहते थे? ज़रदारी और मुर्तज़ा का आपस में क्या क्लैश था? आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, फ़ातिमा भुट्टो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती, मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी और बेनज़ीर भुट्टो की भतीजी हैं। फ़ातिमा भुट्टो अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में पैदा हुई, जहां इनके वालिद जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। नंबर 2, फ़ातिमा भुट्टो की वालदा फ़ौज़िया फ़सीहुद्दीन अफ़गान वज़ारत ख़ारजा एहलकार की बेटी थी। नंबर 3, फ़ातिमा भुट्टो ने इब्तदाई तालीम दमिश्क में हासिल की। 1993 में वो अपनी सौतेली वालदा गन्वा भुट्टो और छोटे भाई जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर के साथ पाकिस्तान आ गई। इन्होंने कराची अमेरिकन स्कूल से O लेवल किया, फिर 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में इनका ख़ास मज़मून मशरिक़ वस्ता में बोली जाने वाली ज़ुबानें और कल्चर था। 2005 में इन्होंने सियासियात में मास्टर्स किया। नंबर 4, फ़ातिमा भुट्टो शायरा और अदीब हैं। वो पाकिस्तान, अमेरिका और बरतानिया के मुख्तलिफ़ अखबारों में कालम लिखती हैं। नंबर 5, 1997 में 15 बरस की उम्र में फ़ातिमा भुट्टो का पहला शेरी मजमुआ विस्पर्स ऑफ द डेज़र्ट शाया हुआ। 2006 में इनकी दूसरी किताब 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर और सूबा सरहद में आने वाले ज़िलज़ले के मौजू पर 8 अक्टूबर 8:50 AM के उन्वान से शाया हुई। इनकी तीसरी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड के उन्वान से इशाअत पज़ीर हो चुकी है। इन्होंने अब तक 2013 तक 9 किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखीं, जिनमें मुर्तज़ा भुट्टो की ज़िंदगी और पाकिस्तानी सियासत पर बात की है। नंबर 6, फ़ातिमा भुट्टो ने अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड या लहू और तलवार में पाकिस्तानी सियासत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बुनियादी तौर पर फ़ातिमा भुट्टो ने अपनी इस किताब में अपने वालिद मुर्तज़ा भुट्टो की स्वाने उम्री लिखने की कोशिश की है और इन पर लगे दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से इन्हें बरी-उज़्ज़मा कराने और इन्हें इस राह पर धकेलने वाले ख़ानदानी हालात का तफ़सीलन ज़िक्र किया है। किताब के आगाज़ से लेकर आखिर तक बेनज़ीर भुट्टो को चालबाज और घिनौनी शख्सियत साबित करने की कोशिश की है। नंबर 7, फ़ातिमा भुट्टो 14 बरस की थी जब बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में इनके वालिद को कराची में इनके घर के बाहर पुलिस ने हलाक कर दिया। फ़ातिमा भुट्टो का इल्ज़ाम है कि इनके वालिद के कत्ल का मकसद दरअसल भुट्टो ख़ानदान के असली जानशीन को राह से हटाना था। फ़ातिमा लिखती है कि इनकी फूफो बेनज़ीर भुट्टो, जिसे वो वड्डी बुआ कहती है, बचपन से ही इनके वालिद मीर मुर्तज़ा पर गलबा पाने की कोशिश करती थी और भुट्टो ख़ानदान की सियासी वारिस बनने की कोशिश करती रहीं। नंबर 8, फ़ातिमा भुट्टो लिखती है कि इन्हें अपने वालिद की मौत की खबर की तस्दीक प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुई, जहां इन्होंने अपनी फूफो को फ़ोन किया, लेकिन इनके शोर आसिफ अली ज़रदारी ने यह कहकर बेनज़ीर से बात कराने से इनकार कर दिया कि वो भाई की मौत का सुनकर हैजान की कैफियत में है। नंबर 9, अपने ख़ानदान के बारे में लिखते हुए फ़ातिमा भुट्टो लिखती हैं कि इनके दादा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके पाकिस्तान लौटे तो इन्हें एक नई दुल्हन की सूझी और इसी दौरान इनकी मुलाकात बम्बई के एक ईरानी नज़ात साबन बेचने वाले सबूंचिया की खूबसूरत बेटी नुसरत से हुई, जिसकी वसातत से वो सिकंदर मिर्ज़ा तक पहुंच गए और फिर हुकूमत में शामिल हो गए। नंबर 10, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती अपने बाप को कुछ ऐसे अंदाज में पेश करने की कोशिश करती हैं जैसे वो 20वीं सदी के ची गवेरा थे। फ़ातिमा लिखती हैं कि मुर्तज़ा भुट्टो अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा कराने के लिए लंदन से पुरअमन जदोजहद कर रहे थे। इन्हें अचानक वालिद की तरफ से एक ख़त मिला जिसमें इन्हें हिदायत की गई कि अगर इन्हें हलाक कर दिया गया तो दोनों भाई मुसल्लह जदोजहद शुरू कर दें। फ़ातिमा भुट्टो के बकौल इस ख़त में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने बेटों को कहा कि अगर तुम भाइयों ने मेरा बदला न लिया
तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी औलाद ही नहीं। नंबर 11, किताब का एक बड़ा हिस्सा फातिमा भुट्टो ने अपने वालिद की गर्लफ्रेंड डेला रोंग पर सर्फ किया है। वो लिखती हैं कि डेला यूनानी जनरल रोफो गाल्स की बीवी थी और जनरल की हिरासत के दौरान वो मुर्तज़ा भुट्टो की दोस्त बन गई, और दोस्त भी इतनी करीबी कि मुर्तज़ा भुट्टो डेला के बगैर नहीं रह सकते थे। मुर्तज़ा भुट्टो को अपने वालिद की फांसी की खबर भी उस वक्त मिली जब वो डेला के हमरा थे। फातिमा भुट्टो अपनी अफ़गान माँ फौजिया और इनकी बहन रेहाना से अपने बाप और चचा शाहनवाज़ की दोस्ती का भी तफसीलन जिक्र करती हैं। नंबर 12, फातिमा भुट्टो ने अपनी पूरी किताब में किसी एक मौके पर भी बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जद्दोजहद की तारीफ़ नहीं की, बल्कि लिखती हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में वतन वापसी का फ़ैसला किया तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनिजो ने ज़ियाउल हक़ को ये कहकर मुतमईन कर दिया कि वो हुकूमत के लिए नहीं बल्कि MRD के लिए ख़तरा होंगी। नंबर 13, फातिमा भुट्टो बताती हैं कि इनके वालिद को शाम और लिबिया से कितने हथियार मिले, और एक ऐसा मौका भी था जब इनके वालिद असले से भरा हुआ जहाज़ लेकर काबुल पहुँचे। वो लिखती हैं कि दुबई के बादशाह शेख ज़ैद बिन सुल्तान ने इनके वालिद को मुसल्लह जद्दोजहद करने से मना किया और सिर्फ $10,000 की इमदाद की। फातिमा लिखती है कि इनके वालिद शेख ज़ैद बिन सुल्तान की रकम को अपने पास नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए इस रकम से अपनी गर्लफ्रेंड डेला रोंग के लिए रोलेक्स घड़ी का तोहफ़ा ख़रीद लिया। नंबर 14, अल जुल्फ़कार नामी तंजीम की तरफ से PIA का त्यारा अगवा करने के बारे में कहती हैं कि सलामुल्लाह टीपू हमेशा से मशकूक थे और अपने चंद साथियों के हमरा काबुल में अल जुल्फ़कार के तरबियती कैंप में मुर्तज़ा भुट्टो से मिल चुके थे। फातिमा भुट्टो लिखती हैं कि सलामुल्लाह टीपू ने 2 मरतबा PIA का त्यारा अगवा करने की तजवीज़ पेश की, लेकिन इनके वालिद ने हर बार ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वो कहती हैं कि इनके वालिद को PIA के त्यारे के अगवा का पता उस वक्त चला जब इन्हें काबुल हवाई अड्डे के एयर कंट्रोल ट्रैफिक से कॉल मौसूल हुई। वो लिखती हैं कि त्यारा अगवा करने का फ़ैसला इनके वालिद का नहीं बल्कि सलामुल्लाह टीपू का ज़ाती था। याद रहे कि अल जुल्फ़कार तंजीम मुर्तज़ा भुट्टो ने बनाई थी और इसका मकसद जुल्फ़कार अली भुट्टो के सियासी कत्ल का बदला लेना था। नंबर 15, फातिमा भुट्टो अपने चचा शाहनवाज़ की हलाकत का जिक्र यूँ करती हैं। वो लिखती हैं उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 3 बरस थी और दमिश्क से अपने वालिदैन के हमरा फ़्रांस के शहर निस में शाहनवाज़ भुट्टो के यहाँ ठहरी हुई थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाए जाने के बाद सारा भुट्टो ख़ानदान फ़्रांस में इकट्ठा हुआ था। वो लिखती हैं कि जब भुट्टो ख़ानदान साहिल समुंदर पर बारबेक्यू के बाद रात 11 बजे फ्लैट पर पहुंचा तो शाहनवाज़ भुट्टो और इनकी अफ़गान बीवी रेहाना में कशीदगी अरूज को पहुंच चुकी थी। रेहाना की नाराज़गी इतनी बड़ी कि इसने मुर्तज़ा भुट्टो और इसके ख़ानदान को फ़ौरन फ्लैट से निकल जाने का मुतालबा किया और फ्लैट से निकाल कर दम लिया। इसी रात शाहनवाज़ भुट्टो वफ़ात पा गए। फातिमा भुट्टो लिखती है कि शाहनवाज़ भुट्टो के पास छोटी बोतल में जहर भी मौजूद होती थी। याद रहे कि शाहनवाज़ भुट्टो को उनके फ्लैट में जहर दे दिया गया था। फ्लैट में उस वक़्त सिर्फ उनकी अहलिया रेहाना मौजूद थी। फातिमा लिखती है कि जब वो किताब लिख रही थी तो फ़्रांस में उस वकील से मिली जिसने शाहनवाज़ भुट्टो के कत्ल का मुकदमा लड़ा था। फातिमा कहती है कि उस वक़्त इनका बदन कांपने लगा जब 80 साला वकील साक वर्जस ने इन्हें बताया कि बेनज़ीर भुट्टो ने शाहनवाज़ भुट्टो के कत्ल को दबाने के लिए दबाव डाला, वरना मीर मुर्तज़ा इसको स्कैंडल बनाना चाहते थे। फातिमा भुट्टो के ख्याल में बेनज़ीर भुट्टो CIA और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। वो लिखती हैं इनके वालिद ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि शाहनवाज़ भुट्टो ने खुदकुशी की है, क्योंकि वो एक कामयाब, दिलेर और माशी तौर पर आसूदा शख्स था। नंबर 16, फातिमा भुट्टो का कहना है कि इनके वालिद आसफ़ अली ज़रदारी को हमेशा चोर कहते थे। वो लिखती हैं कि आसफ़ अली ज़रदारी ने मीर मुर्तज़ा से अपनी दूसरी मुलाकात के दौरान इनको रिश्वत की तरगीब दी और कहा कि वो मशरिक़ वस्ता में एक डील कर रहे हैं और अगर मुर्तज़ा चाहें तो वो इनको भी हिस्सेदार बना सकते हैं। मेरे बाप ने आसफ़ अली ज़रदारी को जवाब दिया, ज़रदारी भुट्टो ऐसा नहीं करते। फातिमा का दावा है कि आसफ़ अली ज़रदारी की करप्शन इसका इनफरादी फेल नहीं बल्कि इनकी वड्डी बुआ भी मुकम्मल शरीक थी। नंबर 17, पीपल पार्टी के एक साबिक़ सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन के हवाले से लिखती हैं कि जब इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को आसफ़ अली ज़रदारी की करप्शन के बारे में आगाह करना चाहा तो जवाब मिला, डॉक्टर साहब हमारा जिनसे मुकाबला है इनके पास टनों के हिसाब से पैसा है। वो लिखती हैं बेनज़ीर भुट्टो शायद शरीफ ख़ानदान का मुकाबला करने के लिए दौलत इकट्ठी कर रही थी। नंबर 18, फातिमा भुट्टो जब अपने बाप की मौत का अहवाल बयान करती हैं तो उस वक़्त इनका अंदाज़े बयान ज़ोरदार और जज्बाती हो जाता है।
वो बताती हैं कि सदर क्लिफ्टन के बाहर जब इनके वालिद के काफ़िले पर पुलिस ने हमला किया तो वो ज़ख्मी ज़रूर हुए लेकिन हलाक नहीं हुए। पुलिस ने इनको अपनी गाड़ी में डालकर गोली मारी और फिर कराची के मिड ईस्ट हस्पताल के दरवाजे पर फेंक दिया। वो लिखती हैं, मिड ईस्ट हस्पताल में एमरजेंसी के केसेस से निपटने का ना तो तजर्बा था और ना ही औजार। नंबर 19, फातिमा भुट्टो ने पाकिस्तान के साबिक सदर फ़ारूक अहमद लगारी के हवाले से लिखा है कि आसिफ अली जरदारी ने इन्हें कहा था कि इस मुल्क में मैं रह सकता हूँ या मुर्तज़ा भुट्टो। किताब में फातिमा भुट्टो अपनी दूसरी फूफो सनम भुट्टो का सिर्फ एक बार हल्का सा जिक्र करती हैं और बेनज़ीर भुट्टो की औलाद का तो वो सिरे से नाम लेना भी पसंद नहीं करती। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।